सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे 28 नवंबर 2021 में शिफ्ट हमारी कौन सी शिफ्ट हमारी थर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा सामान्य हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, करोड़ रस का स्थायी भाव कौन सा होगा। तो करोड़ रस का स्थायी भाव बहुत बार इतनी बार रिविजन हो चुका, पूछिए मत। करोड़ रस का स्थायी भाव सुख होगा, ठीक। और जब आपको हास से हास रस का स्थायी भाव हास होगा। और रति किसका स्थायी भाव, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। उत्साह का कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अतिरंजन शब्द का कौन सा विशेषण होगा। अतिरंजन शब्द का कौन सा विशेषण होगा। अतिरंजित होगा, रंजित होगा, अतिरंजनी होगा, अतिरंजित होगा। तो अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, तो अतिरंजित होगा। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव का पर्यायवाची क्या होता है। तो भाई शिव का पर्यायवाची होगा श्रीकंठ, ठीक। शिव का पर्यायवाची क्या होगा, श्रीकंठ। मुकुंद का पर्यायवाची क्या होगा, मुकुंद का पर्यायवाची विष्णु होगा। और क्या है, अंबर का पर्यायवाची आसमान होगा। हेरब का पर्यायवाची क्या होगा, हेरब का पर्यायवाची नहीं दिया इसमें, हेरब का पर्यायवाची गणेश होगा, ठीक। मुकुंद का पर्यायवाची विष्णु होगा। और अंबर का पर्यायवाची आसमान होगा। श्रीकंठ का पर्यायवाची शिव होगा। गणेश का पर्यायवाची हेरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के, वाच्य 3 प्रकार, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 3, ठीक। बहुधा का विलोम कौन सा होगा, बहुधा का विलोम सब जो है कि देखते हैं, बेमेल होगा, सदैव होगा, यदा कदा होगा, बाध्य होगा। तो बहुधा का विलोम जो है कि यदा कदा होगा, और बेमेल का संगत होगा, और सदैव का कभी कभी होगा, बाध्य का अबाध्य होगा, ठीक। कितनी नावों में कितनी बार की रचना के लेखक कौन है। तो कितनी नावों में कितनी बार की रचना के अज्ञे जी हैं, और पीछे भी करा चुके हैं कई बार। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अज्ञे। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है, अज्ञे हैं। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। और इनकी प्रमुख रचना अज्ञे जी की देख लेता हूँ मैं। देखते हैं हम लोग, नदी के दीप, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत, इलियम, बाबरा हेरी, आंगन के पार द्वार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, राजभाषा। अगला क्वेश्चन, निहार किसकी रचना, निहार महादेवी वर्मा की रचना है। इतना बार करा चुके हैं कि अपने आप आ जा रहा है। निहार महादेवी वर्मा है। इनकी और रचनाएं निहार देख लेते हैं, महादेवी वर्मा जी की। निर्जा है, निहार है, रश्मि, यामा, दीप शिखा, संध्या गीत, सप्तवर्णा, अग्नि रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन शब्द तत्सम शब्द है। तो देखते हैं, मेघ, जेठ, भौरा, ठेस, भौरा। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो तत्सम शब्द मेघ हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक। तद्भव इसका जेठ हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा, मेघ का गलत बोल दिए। मेघ तत्सम शब्द कौन सा, मेघ इसमें तत्सम शब्द है। इसका जो है कि तद्भव क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, ठीक। में हो जाएगा, ठीक। तत्सम शब्द इसका मेघ है, इसका में हो जाएगा। और भ्रमर का क्या हो जाएगा, भ्रमर का भौरा हो जाएगा, तद्भव। और जेठ का तत्सम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। जेठ हमारा तद्भव है, जेठ का तत्सम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक। भौरा हमारा क्या है, भौरा हमारा तद्भव है, तत्सम क्या, भ्रमर हो जाएगा, ठीक। तो मेघ का तत्सम शब्द क्या है, तो मेघ का तत्सम शब्द में है, ठीक है। फिर से मैं लिख देते हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मेघ का तत्सम शब्द में हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याप्त शब्द में कौन सा विलोम है। तो व्याप्त शब्द में विलोम अव्याप्त हो जाएगा। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, ठीक। पैराग्राफ है 12 से लेकर के 14 तक, ठीक। 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है। ऑप्शन हमारा सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, अमृत राय। तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। जो दूसरा हमारा साहित्य पुरस्कार 1966 में मिला था, वो तारा शंकर बंदोपाध्याय को मिला था, ठीक है। पहला जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में, 1966 में उनको मिला था, ठीक। तो इसमें सही, सुमित्रानंद पंत को रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला था, ठीक। 1968 में सुमित्रानंद पंत को मिला था। तो तारा शंकर बंदोपाध्याय जो हमारे हैं, वो दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। पहला जी शंकर कुरूप पाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, उसका अल्पज्ञ होगा। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण में से कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण हमारा निरंतर हो जाएगा, नि प्लस अंतर, ठीक। लिख देते हैं, नि प्लस अंतर, ठीक।
निरंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 18वां हमारा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कानीन होगा, यानी कन्या के गर्भ से, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो यानी कानीन। ठीक, विकल्प हमारा 4 सही है। मनोहर सोरा वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद होगा, तो मनोहर सोरा वाक्य में क्रिया कौन सा भेद होगा, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत शब्द का विशेषण कौन सा है, तो संस्कृत शब्द का विशेषण संस्कृति हो जाएगा। ठीक, संस्कृति, विकल्प हमारा सांस्कृति हो जाएगा, विकल्प हमारा सांस्कृतिक, संस्कृति शब्द का विशेषण कौन सा, सांस्कृतिक, विकल्प हमारा 2 सही है। ठीक, बिल्कुल 2 सही है, सांस्कृतिक, संस्कृत शब्द का विशेषण कौन सा, सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 21 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा गुजरात में। ठीक, द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार प्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात में नरेश जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है, 22 विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो अधिकार, अन्यन, अंतर, आंतरिक, अंतर जो है कि विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक, अंतर एक अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बिना स्वार्थ के कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, निस्वार्थी होगा, सहायक होगा, पुण्यार्थ होगा, हितैषी होगा। तो बिना स्वार्थ कार्य करने वालों के लिए निस्वार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिम किरीटनी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की, राहुल संस्कृत की, निराला की, महादेव वर्मा की। 24 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक, और हिमतरणी, युगचरण, मरड़ ज्वार, ये सब उन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो अमृत का पर्यायवाची सोम होगा, विकल्प हमारा 2 हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, सोम होगा। ठीक, और राघव का पर्यायवाची क्या होगा, रामचंद्र, रघुपति हो जाएगा। दादुर का पर्यायवाची क्या होगा, मेढक हो जाएगा। विपिन का पर्यायवाची क्या होगा, जंगल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतिकारात्मक है, अक्षरात्मक है। 26 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, अक्षरात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से 27, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, पत्ता गिरा पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी। तो इसमें जो शुद्ध हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, विकल्प हमारा 2 सबसे शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है, सभा में 50 लोग थे, तो 50 लोग क्या है, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा है, ऐसे विशेषण जिनसे संख्या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित 50 नहीं भाई 50 दिया है। ठीक है, विकल्प हमारा 3 से जगह, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ एक या अनेक वर्णों के एक ही क्रम में एक ही बार आवृत्ति, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक स्वरूपता एक क्रम में आवृत्ति हो तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, उन्मीलन शब्द का, तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा निमीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निमीलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, पहला उन्नयन है, उन्नयन, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, सबसे शुद्ध है ये उन्नयन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंधोहराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंधोहराई में रूपक अलंकार है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, अगला रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि चरणों की तुलना कमल से की गई है, यहाँ पर चरणों को कमल के समान बताकर उन्हें कमल की एक रूपता दे दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज यानी 4 में बांटा गया है। ठीक, 4 में विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत रूप में शामिल कर लिए गए हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे क्या अर्थ है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 34, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। ठीक, विकल्प होना 3 से हो जाएगा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। 35, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, विकल्प हमारा दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक, यह गाय अधिक दूध देती है, उपयुक्त में दूध शब्द की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 36, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला, तो उज्ज्वल हमारा क्या है, विकल्प हमारा 3, वत्सल भी सही, उल्लंघन भी सही, मनो उज्ज्वल हमारा गलत है लिखा है। ठीक, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में
किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? विदेश में अत्यधिक सुरेश संयोग में, किस शब्द में? तो विदेश में वी उपसर्ग, अत्यधिक में अतिउद्ध, संयोग में संयोग में क्या लिखा? सम लगा। रेस क्या होता है? कुछ होता है क्या है? बड़ा सा अंग्रेजी में हो जाएगा तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन का उदाहरण हमारा च, छ, ज, झ हो जाएगा। ठीक, विकल्प 4 से हो जाएगा। अगला देखते हैं, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो है कि विभावना अलंकार होगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाए? खाना बदोश, पथे, उपहार और क्या हमारा है? उपहार और स्वल्पहार। तो 40 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा पाथे। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द पाथे होगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 42 हिंदी का समाप्त हुआ। सभी भाइयों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।